नमस्कार दोस्तों, मैं विनाश कुमार। आशा करता हूँ आप सभी लोग अपनी पढ़ाई पूरी मेहनत और लगन के साथ कर रहे होंगे। दोस्तों, कल हम जो पढ़ रहे थे वो ऋग्वेद के बारे में पढ़ रहे थे और हमने लास्ट में देखा था ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है उसके चतुर्वर्णों की चर्चा हमने की थी। उसमें चतुर्वर्णों में से हमारा मतलब यह है कि मनुष्य को 4 वर्णों में विभाजित किया गया है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र है। बस यही है 10वें मंडल में, इसके अलावा ज्यादा कुछ उसमें है नहीं। उसके बाद ऋग्वेद के बाद आते हैं, दूसरा जो नंबर आता है वेद में वो है यजुर्वेद। ठीक है, यजुर्वेद। यजुर्वेद क्या है? जो सस्वर पाठ के लिए, इसमें देखिए, जो सस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय जो अनुपालन या नियम जो उस टाइम होते थे, उनके नियम को ही यजुर्वेद कहते थे। ठीक है, यानी बलि बलि जब दिया जाता था किसी को, तो उस समय जो नियम वगैरह होते थे कि कौन से पूजा पाठ करने चाहिए, कौन से क्या करने चाहिए, और मंत्रों जो मंत्र वगैरह होते थे, उन्हीं मंत्रों के संकलन को ही यजुर्वेद कहते हैं। ठीक है, इसके यजुर्वेद के पाठकर्ता को क्या कहते हैं? अध्वर्यु। यजुर्वेद के पाठकर्ता को अध्वर्यु कहते हैं। ठीक है, उसके बाद है यजुर्वेद एकमात्र ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में है। ठीक है, तीसरे नंबर पे आता है सामवेद। शाम का अर्थ है गान यानी गायन, और ये क्या है? यज्ञ पर किए जाने वाले रचनाओं का संकलन है। ठीक है, इसके पाठकर्ता को उद्रातु कहते हैं। और इसमें सूक्त कितने हैं? सूक्तों की संख्या सामवेद में 1810 सूक्त है। ठीक है, ऋग्वेद में हमने कितने सूक्त पढ़े थे? 1028 सूक्त पढ़े थे, जिसमें वाल्मीकि पाठ के 11 सूक्त भी उसमें शामिल थे। और सामवेद में कितने सूक्त हैं? 1810 सूक्त है। ठीक है, और इसमें इसे क्या कहा जाता है? इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन कई बार आए हैं कि भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहते हैं, तो साम वेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। ठीक है, चौथे नंबर पे और सबसे लास्ट का वेद अपना जो आता है वो है अथर्ववेद। अथर्ववेद के रचयिता कौन है? अथर्वा ऋषि है। ठीक है, अथर्वा ऋषि जो थे, उनके द्वारा अथर्ववेद की जो है रचना की गई थी। उसके बाद इसमें हम देखते हैं अथर्ववेद में मंत्रों की संख्या। अथर्ववेद में 731 मंत्र है। कितने हैं? 731 मंत्र हैं, और इसमें लगभग 6000 पद है। ठीक है, अथर्ववेद में पूछा जाए कि कितने मंत्र हैं, तो 731 मंत्र हैं और इसमें 6000 पद हैं। ठीक है, उसके बाद है इसमें सामान्य मनुष्य के विचारों और अंधविश्वासों का वर्णन मिलता है। ठीक है, इसमें सामान्य मनुष्य के विचारों और अंधविश्वासों का वर्णन मिलता है। उसके बाद हम देखते हैं इसमें कुछ मंत्रों में, अथर्ववेद के कुछ मंत्रों में जादू और टोने का भी वर्णन मिलता है। ठीक है, जादू, टोना, टोटका वगैरह इन सब का अथर्ववेद में वर्णन मिलता है। कई बार पूछा भी जाता है कि जादू टोने का वर्णन किस वेद में मिलता है, तो अथर्ववेद में जादू टोने का वर्णन मिलता है। इसमें एक चीज और है कि इसमें परीक्षित जो है, उनको कुरुओं का राजा कहा गया है। ठीक है, अब उसके बाद देख लेते हैं। अब टोटल अपना वेद है यहाँ तक समाप्त हो जाता है। ठीक है, हमने ऋग्वेद के बारे में पढ़ लिया, यजुर्वेद के बारे में पढ़ लिया, फिर उसके बाद सामवेद के बारे में पढ़ लिया, और लास्ट का वेद है अथर्ववेद, उसके बारे में पढ़ लिया है। यानी सबसे पहला वेद है, वेदों के क्रम के हिसाब से अगर हम देखें तो सबसे पहला वेद है ऋग्वेद और सबसे लास्ट का वेद है अथर्ववेद। ठीक है, उसके बाद अब देखते हैं ये वेद की ज्यादातर टोटल जो अपना टॉपिक होता है इसके अंदर से ही आते हैं, इससे ज्यादा कुछ बाहर जाने वाला नहीं है। वेद में जो मेनली पॉइंट है हमने देख लिया। अब देखते हैं वेदों की शाखाएं। वेद दरअसल मोटी मोटी किताबें होती थी, कई सारी रचनाओं के संकलन होते थे। तो इतनी ज्यादा मोटी किताब या इतनी ज्यादा संकलन होने के कारण उन जो किताबों थी या ऋग्वेद की जो ग्रंथ वगैरह थे, उनको कई पार्ट में डिवाइड किया गया। उन पार्टों को कहते हैं उनकी शाखाएं। आइए उनकी शाखाओं के बारे में भी देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले है ऋग्वेद। वेदों की शाखाओं का अध्ययन विभिन्न दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, कई जानकारियों के लिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इनकी जो शाखाएं, उनके बारे में जानकारी लेना। ठीक है, उसके बाद देखते हैं सबसे पहला है ऋग्वेद। ऋग्वेद की शाखा का क्या नाम है? शाकल। ठीक है, ऋग्वेद की शाखा का क्या नाम है? शाकल। शाकल ऋग्वेद की एकमात्र जीवित शाखा है। ठीक है, उसके बाद क्या देखते हैं? यजुर्वेद। यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं। कौन कौन सी शाखा है? एक है शुक्ल यजुर्वेद और एक है कृष्ण यजुर्वेद। ठीक है, 2 शाखाएं कौन कौन सी? एक है शुक्ल यजुर्वेद और एक है कृष्ण यजुर्वेद। ठीक है, उसके बाद देखते हैं सामवेद। ठीक है, सामवेद की 3 शाखाएं हैं। कौन कौन सी है? सामवेद की है कौथुम। कौन सी शाखा है? पहली कौथुम। दूसरी शाखा है राणायनी है। कौन सी शाखा है? राणायनी है। तीसरी है तलवकार। कौन सी शाखा है?
तलवकार। ठीक है, तो ये 3 शाखाएं जो है ये सामवेद की शाखाएं हैं। कौन कौन सी? कौथुम, उसके बाद है राणायनी है, फिर उसके बाद है तलवकार। ये 3 शाखाएं सामवेद की है। ठीक है, उसके बाद चौथे नंबर का जो हमारा वेद है वो कौन सा है? अथर्ववेद है। अथर्ववेद की कौन सी शाखा है? अथर्ववेद की जो है 2 शाखाएं हैं। कौन कौन सी? एक है शौनक, ठीक है, एक है शौनक और दूसरी है पैपलाद। ठीक है, अथर्ववेद की 2 शाखाएं कौन कौन सी? शौनक और पैपलाद। ठीक है, तो ये चारों वेदों की हमने शाखाएं भी देखी है। तो उसके बाद देखते हैं जैसा कि हमने बताया प्राचीन, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है, और सबसे बाद का वेद है अथर्ववेद है। ठीक है, सबसे लास्ट का वेद है अथर्ववेद है। अब वेदों के बाद जो दूसरे नंबर पे आता है, जिन ग्रंथों की सबसे ज्यादा जो इंपोर्टेंस होती है, अब देखते हैं वेदों के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है वो कौन से होते हैं? ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। इनको वेदों के बाद सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। ऋग्वेद के बाद जो है ब्राह्मणों का, आरण्यकों का और उपनिषदों का जो है स्थान आता है, उपनिषदों की मान्यता है। वैदिक संहिताओं मतलब होता है कि वेद की जो रचनाएं हैं, वेद जो होते हैं, इनकी व्याख्या करने के लिए ब्राह्मणों की रचना की गई। जो ब्राह्मण ग्रंथ होते थे इनकी रचना की गई है। दरअसल वेद कई सारे भाषाओं में लिखे होते थे और काफी बड़े बड़े होते थे, तो इनकी व्याख्या करने के लिए क्या किया था? कई सारे ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए हैं। अब उनको देख लेते हैं लाइन वाइज से कि कौन से वेद के लिए किस ब्राह्मण ग्रंथ की जो है रचना की गई है। सबसे पहले ऋग्वेद की व्याख्या करने के लिए एक ब्राह्मण ग्रंथ है जिसका नाम है ऐतरेय ग्रंथ, ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ। उसकी रचना की गई थी जिसमें ऋग्वेद की व्याख्या की गई है। उसके बाद है यजुर्वेद, दूसरे नंबर का। यजुर्वेद की जो व्याख्या करने के लिए किस ब्राह्मण ग्रंथ की रचना की गई है? तैत्तिरीय। ठीक है, ऋग्वेद के लिए किसकी की गई है? ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ की। और यजुर्वेद के लिए कौन से ब्राह्मण ग्रंथ की रचना की गई है? तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ की। ठीक है, उसके बाद तीसरे नंबर का आता है सामवेद। सामवेद के लिए जो ब्राह्मण ग्रंथ की रचना की गई है वो कौन सी? पंचविश ब्राह्मण ग्रंथ। ठीक है, कौन सी है? पंचविश ब्राह्मण ग्रंथ। ठीक है, चौथे नंबर का जो वेद है अपना वो है अथर्ववेद। अथर्ववेद को समझने के लिए उसकी व्याख्या किस ब्राह्मण ग्रंथ में की गई है? तो उस ब्राह्मण ग्रंथ का नाम है गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ। ठीक है, ऋग्वेद की व्याख्या ऐतरेय में की गई है, ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में। यजुर्वेद की तैत्तिरीय में की गई है, सामवेद की पंचविश में की गई है और अथर्ववेद की गोपथ में की गई है। ठीक है, तो ये ब्राह्मण ग्रंथों के अंदर ये वेदों की जो है व्याख्या की गई है। उसके बाद देख लेते हैं ऐतरेय जो ब्राह्मण ग्रंथ है। ठीक है, ऐतरेय जो ब्राह्मण ग्रंथ है उसमें राज्याभिषेक और कुछ प्राचीन राजाओं के नाम भी लिखे हुए हैं। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं जो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ जो ये तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ है उसी को शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ भी कहते हैं, जो कि यजुर्वेद जो है उसकी व्याख्या करता है। तो शतपथ जो ब्राह्मण ग्रंथ है उसमें कैकेय, कुरु, पांचाल, विदेह आदि राजाओं का उसमें नाम मिलता है। कुछ राजाओं के उसमें, प्राचीन राजाओं के नाम उल्लिखित हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान आता है। शतपथ ब्राह्मण क्या है? तैत्तिरीय ब्राह्मण को ही शतपथ ब्राह्मण कहते हैं जिसमें यजुर्वेद की व्याख्या की गई है। ठीक है, तो ये दोस्तों हम लोग अपना चैप्टर जो ये वेद की शाखाओं और वेदों के बारे में हम लोग उनकी शाखाएं हैं, उनमें क्या क्या मंडल है, उसमें कितने सूक्त है और उनमें जो भी उनके किन चीजों की व्याख्या की गई है उसमें वो सब हमने इस वीडियो के माध्यम से सारी जानकारी आपको दे दी है। ठीक है, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी और ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल से जुड़े। और ग्रुप डी का एग्जाम आने वाला है दोस्तों, ठीक है ना। अभी इसके फॉर्म जो है भरे जा रहे हैं और सभी लोग ग्रुप डी के फॉर्म भरते हैं। और आप लोगों को ग्रुप डी में जीके से संबंधित जितने भी क्वेश्चन है आप लोग समझ लो कि हमारी क्लास से बाहर नहीं जाने वाले। वो शायद ही कोई क्वेश्चन होगा कि यहाँ से क्लास से बाहर जाए, लेकिन इस क्लास से ज्यादातर क्वेश्चन जीके में वहां से पूछे जाएंगे। हम लोग प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन भी लाएंगे अपनी क्लास में। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है आप लोग हमारे चैनल से ज्यादा जुड़े। धन्यवाद।